हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? प्यारे दोस्तों, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ग्रैंड स्लैम जो है यह टेनिस एवं ब्रिज खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? प्यारे दोस्तों, भारत में रेलगाड़ी के जो पहिए बनाए जाते हैं वह कपूरथला में बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी कपूरथला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, खाना खाते समय पानी पीने से कब्ज की बीमारी होती है। ऑप्शन बी कब्ज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? प्यारे दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले भेड़ के दूध का सेवन किया था, दूध को पिया था। ऑप्शन सी भेड़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? प्यारे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? वर्तमान में दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर दोस्तों चीता है। ऑप्शन ए चीता सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? प्यारे दोस्तों, इन चारों में से किस राज्य की सीमा जो है समुद्र तल को नहीं छूती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब राज्य की सीमा जो है समुद्र तल को नहीं छूती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? प्यारे दोस्तों, आइसलैंड के जो लोग हैं दोस्तों सबसे अधिक किताबें पढ़ते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? प्यारे दोस्तों, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा पालक। रोज पालक खाने से दिमाग तेज होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? प्यारे दोस्तों, रॉयल एनफील्ड जो है भारत देश की कंपनी है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, सास बहु मंदिर जो है यह उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान हो जाएगा सातवां स्थान है विश्व में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस चिड़िया की आवाज कोयल से भी मधुर होता है? प्यारे दोस्तों, प्रश्न फिर से सुन लीजिए, किस चिड़िया का आवाज कोयल से भी मधुर होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बुलबुल। बुलबुल पक्षी की आवाज कोयल से भी मधुर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? यानी कॉफी है दोस्तों, यहाँ पर कॉफी है। पेड़ के कौन से भाग की कॉफी बनाई जाती है? तो कॉफी के जो पेड़ होते हैं उसके बीज से बनाई जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉफी बीज से बनाई जाती है। कैपुचिनो बीज होते हैं, कैपुचिनो सीड होते हैं, उससे बनाई जाती है दोस्तों, कैपुचिनो प्लांट के। अगला प्रश्न रहेगा, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? दोस्तों, अगर उत्तर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। जिस प्रश्नों का उत्तर आता हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए और अंत में आप बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न हल किए, आपको कितने प्रश्न आते थे। पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? आपका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन बी मलेशिया
इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? प्यारे दोस्तों, उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते, उनका वीजा नहीं बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा पुष्प 12 साल में एक बार ही खिलता है? प्यारे दोस्तों, नील कुरुंजी का जो पुष्प है 12 साल में एक बार खिलता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सानिया मिर्जा ने किस खेल में देश का नेतृत्व किया था? प्यारे दोस्तों, सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी रही हैं और इन्होंने टेनिस के ही क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी टेनिस सही जवाब होगा। अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? प्यारे दोस्तों, पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, दुनिया की छत तिब्बत देश को कहा जाता है। ऑप्शन सी तिब्बत सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? इन चारों में से ऑप्शन में से उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। दोस्तों, सऊदी अरब का जो कानून है सबसे कठोर बनाया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? प्यारे दोस्तों, ऑप्शन है होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस। तो राष्ट्रीय त्योहार के बारे में बात हो रहा है यहाँ, तो गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्योहार हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन इटली देश में मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा बत्तख। बत्तख एक ऐसा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है कहाँ पर है दोस्तों? तो विजय घाट आपका सही जवाब हो जाएगा। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। खेलों में शब्द स्मैश किससे नहीं जुड़ा है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, खेलों में जो शब्द स्मैश शब्द है वह किससे नहीं जुड़ा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। दोस्तों, वॉलीबॉल में स्मैश मारते हैं, लॉन टेनिस में भी स्मैश और बैडमिंटन में भी स्मैश होते हैं, यहाँ हॉकी में नहीं होते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर नहीं जुड़ा है पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? प्यारे दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जो क्रांतिकारी थे उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, नेशनल डिफेंस अकादमी जो है खड़गवासला जगह पर है। ऑप्शन ए खड़गवासला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? प्यारे दोस्तों, ऑप्शन है रोटी, दाल, चावल, खिचड़ी। तो भारत का जो राष्ट्रीय जो है भोजन वह खिचड़ी है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? प्यारे दोस्तों, वर्तमान में दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली देश है वह अमेरिका देश है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्यारे दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। ऑप्शन बी 3 दिन सही जवाब होगा। कौन सा जानवर
कौन सा जानवर यहाँ पर मिसिंग है दोस्तों? कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा जिराफ। जिराफ एक ऐसा जानवर है जो अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे सुंदर देश सिंगापुर को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है कि यहाँ पर कोई भी खेत नहीं है, सभी बिल्डिंगें हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? ऐसे ही रोचक सवाल रहेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्ञानवर्धक और कंपटीशन लायक भी क्वेश्चन रहेंगे। कुछ बीच बीच में ऐसे प्रश्न होंगे जो यूनिक हो। तो दोस्तों, कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो अपने आप को शीशे में पहचान लेता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? कुछ वीडियो में मैंने बताया है कि कोलकाता में 1911 में गाया गया था सबसे पहले राष्ट्रगान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? आपका सही जवाब हो जाएगा नाग पुष्प का फूल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? यहाँ पर दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन है लीना गांधी, सावित्री जिंदल, नीता अंबानी, टीना गांधी। तो यहाँ पर सावित्री जिंदल का नाम आगे आएगा क्योंकि भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिलहाल वर्तमान में इनका नेटवर्थ जो इनकम है बहुत अधिक है सबसे। अगला प्रश्न रहेगा, परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक हैं। ये एक पुस्तक का नाम है दोस्तों, परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल रहेगा, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। तो दोस्तों कबीरदास के जो उपदेश हैं उनका सबसे अधिक संकलन जो है वह जो संकलन हो जाएगा रत्नावली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रत्नावली। दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली जो देश की राजधानी बनी थी उसके पहले कोलकाता थी, और दोस्तों कोलकाता के बाद दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1911 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? प्यारे दोस्तों ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। आपका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी मोरारजी देसाई ने एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 शादियां की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? प्यारे दोस्तों लाल चंदन सर्वाधिक पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? प्यारे दोस्तों श्रीलंका में सिंहली जनजाति ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए सिंहली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? किस माह में दोस्तों? तो बाजरे की जो फसल काटी जाती है दोस्तों वह अक्टूबर से नवंबर महीने में काटी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो हिमाद्री कहते हैं। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को हिमाद्री कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, हिमाद्री। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है। कौन है दूसरी महिला? तो संतोष यादव जो हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है दोस्तों। पहली महिला वैशेंद्री पाल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संतोष यादव जो दूसरी महिला हैं। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है। स्वर्ण उत्पादन यानी कि सोने का उत्पादन करने वाला राज्य जो है
वह है कर्नाटका। कर्नाटका है। ऑप्शन बी कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहां सोना अधिक उपजता है, यहां सोना उत्पादन होता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर। दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? दोस्तों भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? प्यारे दोस्तों सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में सबसे अधिक संतरे उगाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? आपका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस। वे फिलीपींस देश के राष्ट्रपति रहे थे और उन्हीं के नाम है उनका रैमन मैग्सेसे, और उन्हीं के नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? प्यारे दोस्तों दुनिया में हाहाकार मचाने वाला जो चीन है, यहीं पाया गया था कोरोना वायरस सबसे पहले। ऑप्शन बी चीन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में, 1919 को। जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी निहत्थे लोगों पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड वही कहलाता है। 1919 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? प्यारे दोस्तों शुद्ध पानी का रंग नीला होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा नीला। अगला प्रश्न रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो प्यारे दोस्तों भारत के मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। और कौन से जगह पर होती है? तो मशीन राम एक जगह का नाम है जो मेघालय में ही है, वहीं पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों। टेस्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। आपको कमेंट में अपना उत्तर को रखना है दोस्तों। कमेंट करिए अपने उत्तर को, और वीडियो कैसी लगी फीडबैक में जरूर बताइएगा। और आपने 60 प्रश्न में कितना हल किया ये भी बताइएगा कि आपका कितना सही था। दोस्तों ये थे आज के 60 इंपॉर्टेंट प्रश्न। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स के बगल में 2 बिंदी दिखती है आपको, और जब स्लाइड आप करेंगे बाएं साइड में तो हाइप बटन दिखेगा दोस्तों। आप चाहें तो वीडियो अच्छी लगी तो आप चाहें तो हाइप पॉइंट भी दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।